पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी। तुलसी जी की पूजा कैसे करें? एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन का क्या विधान रहता है? तुलसी जी में जल दे या ना दे? तुलसी जी का पत्ता ना हो तो व्रत कैसे प्रारंभ करें? या भगवान को भोग किस प्रकार लगाएं? इस मंत्र का जाप तुलसी जी के पूजा के समय करना चाहिए और तुलसी जी को भोग में क्या रखना चाहिए? इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में श्रावण माह प्राप्त हुआ है और सावन माह के शुक्ल पक्ष की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तमी पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रहेगी। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 से हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी एकादशी, द्वादशी शुद्ध जो एकादशी होगी वह 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर 8:06 के बीच में व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। व्रत आपको खोल देना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें तुलसी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि बिना तुलसी जी के एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है और कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेंगे तो अति उचित रहेगा। ऐसे भी कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आपने एक दिन पहले नहीं तोड़े हैं, आपने तुलसी जी का पत्ता तोड़ना भूल गए हैं, तो आप एकादशी के दिन भी तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। आपको यह स्मरण में लाना पड़ेगा कि तुलसी जी साक्षात रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है और यदि आप उनको एकादशी के दिन जल नहीं देंगे तो वह प्यासी रह जाएगी। आप तुलसी जी को कष्ट देना चाहते हैं क्या? तुलसी जी को प्यासी रखना चाहते हैं क्या? तो आप तुलसी जी को जल अवश्य चढ़ाएं। और यदि आपके पास तुलसी जी का पत्ता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, या फिर तुलसी जी के नीचे तुलसी जी की मंजरी या फिर तुलसी जी का पत्ता गिरा रहता है या सूखा हुआ तुलसी जी का पत्ता रहता है, उसका भी आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर में बासी तुलसी जी के पत्ते हैं तो उनको भी आप धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का पत्ता 6 महीने तक बार बार धो करके उपयोग किया जा सकता है। जब हम तुलसी जी का पूजन करते हैं तो उस समय तुलसी जी के जड़ में धीमे धीमे हमें जल प्रदान करना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी जी में कभी भी बहुत तेज प्रवाह से जल नहीं देना चाहिए। कई लोग नल में पाइप लगा लेते हैं और प्रेशर से तुलसी जी में जल देते हैं। यह भी तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक तांबे या पीतल या चांदी के लोटे से शुद्ध और पवित्र अवस्था में तुलसी जी की तरफ मुंह करते हुए आपको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक जल प्रदान करना चाहिए। और जब हम तुलसी माता को जल प्रदान करें उस समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण जरूर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार प्रभु के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए हमको तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए। और जल अर्पण करने के बाद में तुलसी जी पर एक चुनरी अवश्य ओढ़ाना चाहिए। वैसे तो तुलसी जी के ऊपर हमेशा आपको एक वस्त्र, कलावा या चुनरी जरूर ओढ़ा करके रखना चाहिए, या एक चुनरी या वस्त्र बांध करके रखना चाहिए। यदि और कुछ नहीं है तो लाल रंग का कलावा, जिसे हम मोली या रक्षा सूत्र कहते हैं, को भी आप बांध दे या ऊपर ओढ़ा देंगे तो अति उत्तम रहेगा।
जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं उसके बाद चंदन कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी जी को भोग के रूप में मीठी वस्तु का अर्पण करें। वैसे तो तुलसी जी को मिश्री बहुत अत्यधिक प्रिय होती है। थोड़ी सी मिश्री प्रतिदिन तुलसी जी के यहाँ रख करके उनको भोग के रूप में समर्पित करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वम नमोस्तुते। हमारे सभी धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जी को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन अर्चन आराधना करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। यह भी एक गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में पुराण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप तुलसी जी को रविवार के दिन जल ना दे, क्योंकि जब आप तुलसी जी को जल नहीं देंगे तो वह प्यासी रहेगी। तो यह बिल्कुल गलत धारणा है। कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी रविवार के दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत भक्तजन रखते हैं। भगवान को, प्रभु को, देवी देवताओं को व्रत रखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी तुलसी जी तो साक्षात वृंदा के रूप में मानी गई है और भगवान की पटरानी है, स्वयं महालक्ष्मी है। उनको व्रत रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आप प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। आप जल दे सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्ते तोड़ना इस दिन वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और अमावस्या के दिन भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन प्रयास करें कि आप तुलसी जी का पत्ता ना तोड़े, लेकिन किसी कारणवश यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। साथ ही जब सूर्यास्त हो जाए तब तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के पहले पहले आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और कमला पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन जब हम भगवान का पूजन करेंगे तो तुलसी जी के बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए तुलसी पत्र तोड़ के आपको पहले से ही रख लेना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के लिए उसमें भी तुलसी पत्र की आवश्यकता लगेगी, तो आप उसके लिए भी पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा। बासी हो जाए, पुराने हो जाए, सूख जाए, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन तुलसी जी के पत्ते होना चाहिए। तुलसी जी के सूखे पत्ते भी आप उपयोग कर सकते हैं, तुलसी जी का सूखा चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।